वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि वीक में जो है 2 दिन हम आपको एक ऐसा कंटेंट देंगे, आप कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक देंगे जिसके ऊपर हम लोग पूरे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, पिछले फ्राइडे आपको जो है एससीओ के ऊपर मैंने वीडियो दी थी, है ना, और उसमें मैंने आपको पूरा एससीओ के ऊपर बताया था कि कितने देश है, क्या है, वो सब चीजों का। उसके बाद ठीक सैटरडे को आपको जो है हिटलर के ऊपर सर के द्वारा वीडियो दी गई थी। अगर ये दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसे जरूर देखिएगा। आज की इस फ्राइडे, आज फ्राइडे है तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नाटो। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एससीओ के ऊपर बात करा था, आज नाटो के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने उसमें आपको एक एक पॉइंट करके समझाया था, इसमें भी मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद बात करेंगे नाटो के सदस्यों की संख्या कितनी है, साथ में नाटो का सदस्य जो है कौन बन सकता है या कौन नहीं बन सकता है, नाटो के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वही नाटो में अगर किसी को जो है अगर छोड़ना है तो छोड़ने का क्या प्रावधान है उसको जानेंगे। साथ में क्या भारत कभी नाटो का सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता है एज ए फ्यूचर या आने वाले फ्यूचर में, उसको देखेंगे। और एक और पॉइंट है जिसके बारे में पूछा था, कैसा होता है नाटो का जो है फंडिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नाटो के आखिर में फंडिंग कौन करता है और किसके द्वारा फंडिंग होती है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और ये पूरा टॉपिक आपको नाटो कवर कराएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारा टेलीग्राम अगर ज्वाइन ना करा हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तीनों का वहां से फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले नाटो की स्थापना की बात करते हैं। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 को हुई थी। इस बात को याद रखिएगा कि नाटो की स्थापना जो है आज से करीबन 70 या 72 साल पहले 1949 को हुई थी और उस समय जो इसके सदस्य थे वो टोटल 12 सदस्य थे। ठीक है, कितने थे? टोटल 12 सदस्य थे। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो 30 सदस्य इसके देश जो है इसके सदस्य है। ठीक है, अब नाटो इसकी फुल फॉर्म काफी बार पैसे तो पूछ ली जाती है एग्जाम में, अब नहीं आता है, लेकिन अगर कभी भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने एससीओ के बारे में कराया था। एससीओ जो है, एससीओ की जब स्थापना हुई थी वो इसीलिए करी गई थी ताकि नाटो के वर्चस्व को कम करा जा सके या नाटो को जो है इसका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके उसको कम किया जा सके, इसलिए एससीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब नाटो आप समझ गए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब नाटो किस तरीके से अपने सदस्य देशों को सुरक्षा देता है, इसके ऊपर पॉइंट आता है। तो ये जो है हर तरीके से अपने देश, अपने जितने भी इसके कंट्रीज के साथ जुड़ती है उनको जो है ये स्वतंत्रता और साथ में जो है मदद प्रदान करता है, जैसे कि सुरक्षा पर हो गया, ठीक है, साथ में सैन्य के माध्यम से हो गया और उसी के साथ में जो है सुरक्षा, सैन्य और स्वतंत्रता, तीनों तरीके से जो है ये अपने देशों को सुरक्षित करता है जितने भी देश इसमें जुड़ते रहते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 12 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश हैं? 12 देश इसके सदस्य हैं। तो 12 के 12 देशों के नाम याद रखिएगा और 30 देशों के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 12 देशों के जो नाम है वो आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो 12 देश जो है वो है अमेरिका, और अमेरिका का ही एक तरीके से संगठन माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका इसके साथ है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, साथ में जो है कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल। ये सभी जो है कुल मिला के 12 सदस्य थे जब इसका गठन हुआ था तब। ठीक है, एक तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये 12 देशों ने मिलकर इसके गठन जब हुआ था तब अपना योगदान दिया था, या तब से इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर करंट में बात करेंगे, करंट में जो नया देश इसमें जुड़ा है 2020 के अंदर अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो करंट में नया देश जुड़ा है वो जो करंट में 2020 का जो मेंबर है वो है मैसिडोनिया। कौन है? मैसिडोनिया है, जो कि 2020 में इसके साथ जुड़ा था। अब बात ये आती है, एक उद्देश्य मैंने आपको ये बताया कि ये जो है अपने देशों को क्या करता है, स्वतंत्रता प्राप्त करवाता है, स्वतंत्रता देता है पूरी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से वो अपने शासन चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सुरक्षा प्रदान करता है और सैन्य माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। एक बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि जो भी नाटो का सदस्य होता है, ठीक है, एक बात मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका नाटो का सदस्य है, अगर कोई भी देश अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिका अकेला अटैक नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अमेरिका अकेला अटैक नहीं करेगा बल्कि 30 के 30 जो सदस्य है ना वो मिलकर अटैक करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, 30 के 30 सदस्य मिलकर अटैक करेंगे। क्लियर है, एक बात को ये याद रखिएगा। इसीलिए अभी जो रूस यूक्रेन वाला युद्ध हमको देखने को मिला था, जिसमें यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का भड़कने का कारण क्या था, वो यही था, यूक्रेन बार बार जिद कर रहा था कि वो नाटो में जाकर मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि मिलने का कारण भी यूक्रेन का यही था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की अगर बात करें, ठीक है, यूक्रेन और अगर रशिया की बात करेंगे, तो यूक्रेन ये मान लीजिए 1% है, तो रशिया 10% है, यानी कि रूस क्या है, 10% है। उसकी सैन्य शक्ति ज्यादा है, किसकी, रशिया की। रशिया का सैन्य बजट ज्यादा है, ठीक है, रशिया के पास जो है हथियारों की ज्यादा मात्रा में है, यूक्रेन बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, पॉपुलेशन में भी और क्षेत्रफल में, दोनों में रशिया आगे बनता है हमेशा। ठीक है, तो एक चीज और था, जब इसका गठन करा गया था 1949 में, तो सोवियत संघ, आपने सुना होगा जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, सोवियत संघ का जो है क्या हुआ था, सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए इसका गठन करा गया था। ठीक है, और एक चीज मेरी और याद रखिएगा कि इसको जो बढ़ावा मिला था, यानी कि नाटो को जो बढ़ावा मिला था, वो तभी मिला था जब सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था, यानी कि सोवियत संघ टूट गया था, और टूटने के बाद कई देश उससे बने थे, करीबन 13 से 14 देश जो है बने थे, जिसमें से एक यूक्रेन भी बाद में बना था। क्लियर है, तो उसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो आप ये समझ गए, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए अभी तक, कि स्थापना और साथ में मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है, उद्देश्य बता दिया, एक इसका उद्देश्य और एक है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में आ जाता है कि क्या कहते हैं, सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य में ये आ जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन करके जो है रखिएगा, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो। क्लियर हो गया। नया देश कौन सा है, मैसेडोनिया है। कौन सा है, मैसेडोनिया है। ठीक है, ये तो आपको ये भी याद रखना है। जब इसके 30 सदस्य जो हैं, उसमें से 28 सदस्य यूरोपीय हैं और 2 सदस्य जो है वो उत्तर अमेरिका के हैं। किसके हैं, उत्तर अमेरिका के 2 सदस्य हैं। ठीक है, इसको नाटो को जो है पूरी तरीके से ये अमेरिका के तहत रहकर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वाला युद्ध, एक बार फिर बोल रहा हूं, रशिया यूक्रेन वाले युद्ध में नाटो को उकसाने के पीछे किसी का कारण नहीं था, केवल नाटो को, मतलब यूक्रेन को उकसाने के पीछे किसी का कोई कारण नहीं था, बस नाटो का और अमेरिका का कारण था। क्योंकि ये चाहते थे कि अगर नाटो क्या कर सकता है, मतलब नाटो और अमेरिका चाहते थे कि अगर हम यूक्रेन को उकसाएंगे, ये युद्ध के लिए होगा। देखा भी वही गया, उगस गया वो। उसके बाद जो है उसने रशिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ, किसको झेलना पड़ा, जो है यूक्रेन को झेलना पड़ा। क्योंकि नाटो तभी मदद करता जब यूक्रेन कहता कि हाँ मैं पूर्ण रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करता हूं, तब नाटो मदद करता, वैसे नहीं करता। लेकिन अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये एक रूप से इसकी मदद कर रहे थे यूक्रेन की। ठीक है ना, ये एक अलग बनता है। तो हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, नाटो। यहां तक आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से जान गए होंगे। अब नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था, ठीक है, जब इसका गठन हुआ था, इसमें एक समझौता हुआ था, जिसमें इसके तहत शामिल होने वालों के लिए एक खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई थी कि भैया आप आइए और इसमें शामिल हो जाइए, कोई नहीं, बस शर्त ये था कि आप यूरोपियन देश होने चाहिए। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, यूरोपियन देश होना जरूरी है, तो अगर यूरोपियन देश होना है तो क्या भारत शामिल हो सकता है, बात करेंगे अभी, उसको पॉइंट को थोड़ा रखिएगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना। अब इसी के तहत ये भी बताया जाता है कि इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता है। ठीक है, कोई भी यूरोपीय देश हो वो इसके अंदर शामिल हो सकता है, ये मैंने आपको समझाई है। ठीक है ना, ये जो है, ये जब इसमें कोई भी देश शामिल होता है तो एक घोषणा पत्र भी इसमें होता है, और साथ में एक अनुच्छेद 5 के तहत जो है उसको सुरक्षा प्रदान करी जाती है। अनुच्छेद 5 जो है ये 2001 में आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 2001 में अनुच्छेद जब 5 आया था, ये उस समय आया था जब 9/11 का अटैक हुआ था, और कहां हुआ था, अमेरिका के अंदर हुआ था, और अमेरिका ही इस एक्ट को लेकर आया था, मतलब अनुच्छेद 5 को उसने रखने की बात करी थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा, आखिर में अमेरिका का इतना क्यों माना जाता है। तो अमेरिका का मानने का कारण यही है, नाटो इसलिए मानता है क्योंकि नाटो की जो फंडिंग होती है सबसे ज्यादा, वो अमेरिका ही करता है। क्लियर है, कौन करता है, अमेरिका ही सबसे ज्यादा इसकी फंडिंग करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो यहां तक आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई भी इन 30 देशों में से किसी भी देश पर अटैक करता है, तो ये 30 के 30 देश उस देश को मारेंगे जिसने अटैक कर दिया है।
समझ रहे हो मेरी बात को? ये 30 के 30 देश उस देश को मारेंगे जिसने अटैक कर दिया। अगर इनका 30 देश में से कोई भी किसी भी देश पर अटैक करता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अलग ही नीति है। लेकिन अगर किसी ने इन पर अटैक कर दिया गलती से तो फिर वो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि आखिर में फंडिंग पूरी तरीके से कौन करता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया अमेरिका। साथ में बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट के ऊपर, साथ में जानेंगे कि भारत शामिल हो सकता है या नहीं। ठीक है, और सोवियत संघ जिसका वर्चस्व को कम करना चाहा तो उससे उस समय कौन कौन से देश अलग हुए थे उसको जानते हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ जो है फंडिंग के ऊपर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर में नाटो का सदस्य कौन बन सकता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो यूरोपीय देश होते हैं वो इसके जो है सदस्य बन सकते हैं, लेकिन अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नाटो ने क्या कर रखा है, अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से जो है नाटो ने कई अन्य देशों को भी इसमें शामिल कर रखा है। ठीक है, अब आपके में क्वेश्चन आएगा कि कोई अन्य देश और कौन से हो सकते हैं। जैसे अपने अभी मैंने क्या कहा कि भैया अपना सहयोग बढ़ाने के लिए, अब जैसे होता है ना कि अपने जैसे दंगे होते हैं, मान लो दंगे होते हैं तो दंगों में जरूरी थोड़ी है हिंदू वालों में हिंदू ही होंगे सारे, मुस्लिम भी हो सकते हैं, और मुस्लिम में जरूरी नहीं सारे मुस्लिम ही होंगे, हिंदू भी हो सकते हैं। मतलब पब्लिक बढ़ाने के लिए या कह सकते हो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए नाटो ने एक चीज का अप्लाई भी कर रखा है कि कोई अन्य यूरोपीय देश भी होगा ना वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी नाटो की भूमिका रही है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नाटो की भूमिका रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का जब कब्जा था तो ना तो नाटो कुछ उसमें बोलता है, क्योंकि वैसे तो सदस्य नहीं है तो नाटो नहीं बोल सकता, जाहिर सी बात है। ना ही यूनेस्को ने इसके ऊपर कुछ बात करी, ना ही कोई भी संगठन इसके बीच में आया था उस समय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी सदस्यता वैसे तो यूरोपीय देश होना जरूरी है, लेकिन आप नहीं है तो भी आप इस देश कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, और अपना मतलब इनके साथ संपर्क बढ़ाने के लिए इन्होंने करा है। जैसे इसमें अल्जीरिया जो है वो देश शामिल है, मिस्र है, जॉर्डन है, मोरक्को है, जो टूनिसिया है वो इस नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? 30 के 30 सदस्य याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता, जितना बता रहा हूं उतना पूछा जाता है। अमेजिंग फैक्ट की बात करें, आज तक नाटो की किसी ने भी नागरिकता मतलब एक तरीके से अगर कोई जुड़ जाता है तो इसको कभी नहीं छोड़ा है, ये इसका अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा अमेजिंग फैक्ट यही है कि जो भी नाटो में शामिल हुआ है उसने आज तक नहीं छोड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने नाटो की पहले सदस्यता ली और फिर इसको छोड़ दिया था, लेकिन उसी के बाद इसने दोबारा से इसकी सदस्यता जो है ले ली थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? बाकी 12 सदस्य हैं, करंट में 30 सदस्य हैं, उसको याद रखना। ठीक है, और कोई भी यूरोपीय देश जो होगा, कोई अन्य अगर यूरोपीय देश है तो वो भी इसकी सदस्यता ले सकता है। ये इसके 3 अमेजिंग फैक्ट है जो मैंने आपको समझाए। ठीक है, अब नाटो को छोड़ने वाला देश भी बता दिया कि फ्रांस था, लेकिन बाद में फिर उसने दोबारा से इसकी जो है सदस्यता ले ली थी। अब आते हैं अपने देश भारत पे। भारत क्या कभी नाटो का सदस्य बनेगा? इतना बड़ा संगठन है तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नाटो के अंदर भी कोई छोटे मोटे देश नहीं है। ठीक है ना, कोई छोटे मोटे तो देश इसमें कार्य कर नहीं रहे भैया। ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है। अर्थव्यवस्था में बात करें तो सबसे बड़े देश है ना, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, और ये तो बहुत बड़े देश बनते हैं। भारत जो कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, या आने वाले समय में महाशक्ति भी बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कभी लेगा? तो भारत कभी नहीं ले सकता। पहला पॉइंट बार बार बोल रहा हूं, यूरोपीय देश होना जरूरी है। तो भारत एक यूरोपीय देश तो है नहीं, ये है एशियाई देश, है ना, और इनका खुद का भी एक अपना संगठन है जिसको एससीओ कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भी कोई छोटे मोटे देश शामिल नहीं है। रसिया है, चाइना है, भारत है। ठीक है ना, बाकी पाकिस्तान को छोड़िए, वो नहीं है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन एज ए फ्यूचर में पूछा जाता है, क्योंकि अगर भारत अप्लाई करेगा तो नाटो फटाक से पकड़ेगा। मैं ये भी कह सकता हूं, अगर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी भूमिका निभा सकता है नाटो, तो क्या भारत को नहीं लेगा? लेकिन भारत कभी ये मूर्खता नहीं करेगा और कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आने वाले समय में महाशक्ति बनेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे, और एजुकेशन में तो अब कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो चीज है। तो भारत आज तक तो इसका सदस्य नहीं बना, आने वाले फ्यूचर में भी शायद नहीं बनेगा, और कारण एक भी है कि जो है क्या कहते हैं, यूरोपीय देश हम नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं सोवियत संघ के ऊपर। अब बात करते हैं सोवियत संघ की। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि सोवियत संघ जब टूटा, आपको पता है यूएसएसआर एक बहुत बड़ा, 2 महाशक्ति थी। ठीक है,
एक दो महाशक्ति आपको पता होगा, उसमें था एक यूएसएसआर, ठीक है ना, यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर जब टूटता है, कब टूटा, 1917 में, यानी कि जब रूस की क्रांति होती है जब रूस की क्रांति होती है तो यूएसएसआर टूटता है, यानी कि ये 15 गणराज्य इसके अंदर शामिल थे। जब ये टूटे 15 के 15 गणराज्य, तो इन्होंने डायरेक्ट किसकी नागरिकता अपनाई, इसमें से अधिकतर देशों ने नाटो को अपना लिया, ठीक है, किसको अपनाया, नाटो को। और यूक्रेन भी उसमें से एक देश था जो उस समय स्वतंत्र हुआ था, और उसके दो देश दक्षिण पूर्व की तरफ बने थे, ठीक है। अब इन्होंने तो तुरंत अपना ली, लेकिन यूक्रेन ने नहीं अपनाई। यूक्रेन 1991 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, और 2014 तक जो है पूर्ण रूप से अपनी स्वतंत्रता को चला रहा होता है। लेकिन सडनली इनके बीच में विवाद स्टार्ट हो जाता है, और विवाद यही होता है जो होता है नाटो के ऊपर। और ये विवाद हमको फिर बाद में अभी 21-22 में जो है देखने को मिल जाता है, जो रशिया इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। उकसाने का कारण इनका था नाटो का, क्योंकि नाटो चाहता था यूक्रेन को उकसाएंगे तो यूक्रेन भी उनकी सदस्यता ले लेगा, उसके बाद तो फिर ये धो देंगे किसको, रशिया को। क्योंकि रशिया जो है, आप रशिया जो है पूरी तरीके से, आप जो बगल वाला जो जितना भी रशिया का इलाका है ना, वो सारों ने किसकी सदस्यता ले रखी है, नाटो की ले रखी है। अगर यूक्रेन उसमें और मिल जाता तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता, जो नाटो है वो उसको घेर लेता, किसको, रशिया को। और रशिया फिर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि 31 देश हो जाते हैं, सारे के सारे धुरंधर है, और 31 के 31 अगर उठ के रशिया को मारेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो खत्म होना ही है। तो वो चीज था, ठीक है। 15 देश उस समय जो इससे अलग हुए थे, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान हो गया, आर्मानिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान था, है ना, फेडरेशन करके था, उज्बेकिस्तान देश था, मोल्दोवा था, यूक्रेन था, बेलारूस था। इस तरीके से इसके 15 कंट्रियां थी जो इससे अलग हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक लास्ट का पॉइंट और आता है कि आखिर में नाटो की फंडिंग कौन करता है, नाटो चलता कैसे है, उसके ऊपर। तो देखिए, नाटो की जो फंडिंग होती है, मैंने अभी बताया ना कि अमेरिका सबसे ज्यादा इसकी फंडिंग करता है, ठीक है। अमेरिका क्या करता है, सबसे ज्यादा इसकी फंडिंग करता है अपने बजट का। अमेरिका का जो बजट है उसमें से 3/4 भाग जो होता है नाटो को अमेरिका देता है। इसीलिए अमेरिका हर नाटो जो है वो अमेरिका के कहने पर हमेशा चलता है। इसीलिए इसके वर्चस्व को कम करने के लिए, इसकी ताकत को कम करने के लिए एससीओ का गठन करा गया था, जिसमें जो है पाकिस्तान, भारत, चाइना, रशिया, ये सब मिलकर बने थे, ठीक है। तो आई होप आप इस नाटो को अच्छे से जाने होंगे, ठीक है। और यूक्रेन वाला मुद्दा मैंने इसलिए डाला क्योंकि चर्चित में था, ठीक है। और एक चीज और जो मेरे को स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तब इसकी स्थापना करी गई थी नाटो की, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका कारण ही यही था कि दूसरा विश्व युद्ध जैसा कभी दोबारा युद्ध ना हो, इसीलिए डायरेक्ट एक ऐसा गठन कर दो जिससे ऐसी परिस्थिति कभी ना हो। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। इनका एक जो रूल है वो खराब लगता है कि ये किसी भी देश पर हमला करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई इन पर करेगा तो ये अच्छे से उसकी फिर धुनाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, नाटो को। अगर कोई डाउट्स लगा हो या आपको लगा हो कुछ नहीं बताया मैंने, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप हमें अपना जो है आंसर बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है आपको हिटलर के ऊपर ही सेकंड पार्ट मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर एससीओ वाली मीटिंग ना देखी हो या हिटलर का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगली वीडियो जो भी होगी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि अगली वीडियो हम किसके ऊपर लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।